अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे जब तो आप यकीन करेंगे इतनी मज़े की बनती है कि आप बाज़ार से इसको लेना और खाना भूल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 200 ग्राम चिकन को मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच आएगा इसमें धनिया पाउडर, आधी चाय का चम्मच आएगी इसमें हल्दी, 2 चाय के चम्मच आएंगे इसमें नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून जाएंगे सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी चिली सॉस। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा रेसिपी में, और अगर आप इसको ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप इसको 2 से 3 घंटों के लिए भी रख सकते हैं। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है उतनी देर तक एक डो रेडी कर लेते हैं। 2 कप लिया है मैदा, 1 चाय का चम्मच आएगा इसमें इंस्टेंट ईस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, हाफ चाय का चम्मच आएगा इसमें ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे चीनी, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा मक्खन। मक्खन जो है वो रूम टेम्परेचर का है। मक्खन डाल के मक्खन को अच्छे तरीके के साथ मैदे में मिक्स कर लेंगे। आपने भी मक्खन का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मक्खन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मेरे पास नीम गर्म दूध है। नीम गर्म दूध की मदद से हम इसको गूंद लेंगे। तकरीबन हमने इसको इतना गूंदना है जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। जितना आप इसको फाइन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी शवारमा ब्रेड बनेगी। ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया है। अब मैं इसको राइस होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। जब तक डो राइस हो रही है और चिकन मैरिनेट हो रहा है तो इसके लिए एक सैलड रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम पॉकेट शवारमा बना रहे हैं तो इसमें सैलड बहुत अच्छी लगती है। बंद गोभी ले ली है मैंने, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधी चाय का चम्मच आएगी इसमें काली मिर्चों का पाउडर, साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मेयोनीज़ आप ज़्यादा या कम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको थोड़ा सा और टेस्टफुल करने के लिए इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने लंबा लंबा खीरा कट किया और टमाटर कट किए हैं ये भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर देंगे ताकि बहुत मज़े से हमें इसका फ्लेवर आए। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। सैलड हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन जैसे ही मेल्ट हुआ है तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। चिकन को हम बटर के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन में जितनी भी स्मेल वगैरह है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और फ्लेवर जो मक्खन का है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। जैसे ही 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन मैंने 1 कप पानी ऐड किया है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। इसको कवर करके मैं रख दूँगी। जब तक ये पानी ड्राई होगा हम इसको चिकन को पका लेंगे। चिकन में पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको और कुक करूँगी ताकि इसका जितना भी थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए प्याज का छिलका ले लिया था, उसके ऊपर रख दिया मैंने एक कोयला। कोयले के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसको कवर कर देंगे ताकि बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर हमारे सारे चिकन में आ जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको इसी तरीके के साथ कवर करके रखा था ताकि अच्छा सा सारा फ्लेवर स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। कोयले को रिमूव कर देंगे और चिकन को साइड पे कर देंगे। डो हमारी बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है। देखें आप कितनी सॉफ्ट हमारी डो रेडी हुई है। अगेन मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लूँगी ताकि ये और अच्छे से फाइन हो जाए। अब मैं हाफ़ हिस्सा डो का लूँगी।
नीचे मैंने मैदे को डस्ट कर लिया है। अब थोड़ी सी डो का हिस्सा लेंगे और इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। जैसे नॉर्मली हम रोटी बेलते हैं तकरीबन इसी तरीके के साथ हम इसको बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी हम बना लेंगे, लेकिन आपने जितनी रोटी की थिकनेस होती है उससे थोड़ी सी मोटी रखनी है। रोटी हम बारीक बेलते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ी सी मोटी रखेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से एक बड़ी सी रोटी मैंने रेडी कर ली है। एक मैंने ग्लास ले लिया है, आप कोई बॉटल का कैप वगैरह भी ले सकते हैं, जो आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसको कट कर लेंगे, क्योंकि हमने जितना बड़ा साइज़ आपको पॉकेट्स का चाहिए हो आप उतने साइज़ का कटर लेके इसको कट कर सकते हैं। जिस साइज़ की आपको पॉकेट्स बनानी हो आप उतना साइज़ ले सकते हैं, बड़ा छोटा आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। ये देखिए अगेन मैंने थोड़ी सी डो ली और जो इसकी साइड्स बची थी वो भी मैंने इसमें ऐड करके अगेन मैंने बेल ली थी और इसको अब कट कर लूँगी। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी मैंने कट कर ली हैं। और ये देखें कपड़े से मैंने कवर कर दी थी। अब मैंने एक तवा ले लिया है, उस पर डाल दिया है 1 टीस्पून ऑयल। 10 मिनट के लिए आप पॉकेट्स बना के उसको ज़रूर रखिएगा ताकि वो अच्छे से ज़रा थोड़ी सी राइस हो जाएं। अब 1 बाय 1 मैं इस पे तवे पे रखती जाऊंगी। तवा मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने जो ये पॉकेट्स बनाई हैं वो इसके ऊपर रखती हैं। एक साइड पे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपने इसको कवर करके पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छी राइस हुई हैं। दूसरी साइड पे भी मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके कुक कर लूँगी। रेसिपी आपको इस टाइम तक ज़रा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और कितनी अच्छी ये राइस हो चुकी हैं। छोटा बड़ा साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट रेडी हुई हैं। आप इसको एक दफ़ा जब घर बनाएंगे तो आप बिलीव करें कि आप बाज़ार से शवारमा ब्रेड लेनी भूल जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। बाज़ार से शवारमा ब्रेड थोड़ी महंगी भी मिलती है। आप जब इसको घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार की शवारमा ब्रेड लेनी भूल जाएंगे। बजट फ्रेंडली है। थोड़े से 2 कप मैदे से आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पीटा ब्रेड रेडी हुई हैं। आप इसको बर्थडे पार्टी वगैरह पे भी बना सकते हैं। सब चीज़ों को एक दिन पहले आप रेडी करके रख लें और जिस दिन आपके घर दावत हो पार्टी हो उस दिन जल्दी से सब चीज़ों को ऐड करें और सर्व कर दें। अब पीटा ब्रेड लेंगे, एक छुरी की मदद से उसको कट कर लेंगे। हमने सारा कट नहीं करना, नीचे से ये जुड़ी रहेगी और ऊपर से इसको कट कर लेंगे। एक पॉकेट की शक्ल दे लेंगे और ये देखें अंदर से ये कितनी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब पॉकेट के अंदर डालेंगे सैलड जो हमने रेडी किया था। इसके ऊपर जाएगा स्मोकी डिलीशियस चिकन, ये देखें, और इसके ऊपर ऐड करेंगे सैलड। ये देखें बहुत मज़े की ये रेसिपी रेडी होती है। देखिए कितना आसान था इसको बनाना, कितनी जल्दी से ये रेडी हो गई है और माशाल्लाह आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। रेसिपी आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई रेसिपी ट्राई कर सकें। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स भी बना के दे सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे भी बना सकते हैं, टी टाइम पे भी बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।